12 जून 2025 एयर इंडिया फ़्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ होते ही कुछ सेकंड्स बाद दोनों इंजन्स फेल होने के कारण बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग में टकरा गया और एक यात्री को छोड़कर सभी पैसेंजर्स, कैबिन क्रू और दोनों पायलट्स के साथ साथ बिल्डिंग में बैठे लोग भी क्रैश में मारे गए। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने फ़्लाइट 171 के एक्सीडेंट की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में सबसे पहले ये बताया है कि फ़्लाइट की लाइन मेंटेनेंस L11 और L12 अभी हाल ही में हुई थी। ये मेंटेनेंस जहाज़ों में आमतौर पर हर फ्लाइट से पहले और बाद में की जाती है। इसमें एयरप्लेन की बॉडी, इंजन ऑयल, टायर की कंडीशंस और हवा, लाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह चेक किए जाते हैं, जिसमें सब कुछ ठीक था। रिपोर्ट में लिखा है कि प्लेन में लेफ़्ट इंजन 1 मई 2025 और राइट इंजन 26 मई 2025 को लगाया गया था, पर रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं है कि ये इंजन्स नए थे या फिर पुराने। पर रिपोर्ट के अनुसार इंजन्स फ़्लाइट के लिए एकदम फिट थे। इसके अलावा 9 जून 2025 को प्लेन में 4 तकनीकी खराबियां नोट करवाई गईं। पहली खराबी कॉकपिट डोर के कैमरा और जांच सिस्टम में, दूसरी खराबी एयरपोर्ट मैप सिस्टम में, जिसमें कि पायलट्स एयरपोर्ट पर अपनी लाइव लोकेशन देखते हैं, तीसरी खराबी नेटवर्क सिस्टम्स में और चौथी खराबी कॉकपिट में उपलब्ध फ्लाइट डेक प्रिंटर में थी। पर इन खराबियों को कैटेगरी C मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट में शामिल किया गया। मतलब फ़्लाइट इन खराबियों के बावजूद भी बिना किसी दिक्कत के 10 दिन तक उड़ सकती थी। मतलब 9 जून 2025 को जारी की गई मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के अनुसार प्लेन 19 जून 2025 तक फ्लाई करने के लिए फिट था। इसके अलावा नाइट्रोजन जनरेशन परफॉर्मेंस में भी दिक्कत देखी गई, जो कि फ्यूल टैंक्स में से ऑक्सीजन कम करके नाइट्रोजन भरता है ताकि फ्यूल टैंक में आग लगने के चांसेस कम हो सकें। पर इस दिक्कत को भी मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट में दाखिल कर दिया गया और जहाज़ को 20 जून 2025 तक फ़्लाइट के लिए फिट घोषित कर दिया गया। इसके बाद रिपोर्ट में डैमेजेस के बारे में बताया गया कि प्लेन रनवे से 1.6 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया और चूर चूर हो गया। प्लेन के अलग अलग हिस्से एक बड़े एरिया में बिखर गए। टेक ऑफ के बाद जैसे ही विमान ऊंचाई खो रहा था, सबसे पहले वो पेड़ों से और फिर आर्मी मेडिकल के कैंपस बिल्डिंग की चिमनी से टकराया। इसके बाद वह सीधा जाकर बिल्डिंग A की दीवार से टकराता है। टक्कर के बाद विमान के टुकड़े होते गए और वह आगे बढ़ते हुए और भी ढांचों से टकराता चला गया। इम्पैक्ट मार्क से पता चला कि प्लेन का नोज़ 8 डिग्री ऊपर और विंग्स लेवल स्थिति में थे। वर्टिकल स्टेबलाइज़र पीछे के ढांचे से अलग होकर बिल्डिंग A के इम्पैक्ट पॉइंट से 200 फीट दूर दक्षिण में जा गिरा। राइट इंजन आगे बढ़ते हुए बिल्डिंग A की वाटर टैंक से टकराया और वहीं पर पड़ा रह गया। लेफ़्ट मेन लैंडिंग गियर और लेफ़्ट विंग बिल्डिंग C से टकराए और उनका मलबा लगभग 345 फीट दूर जाकर गिरा। लेफ़्ट विंग का कुछ हिस्सा बिल्डिंग C की चौथी मंजिल से चिपका हुआ मिला और कुछ हिस्सा 670 फीट दूर जाकर गिरा। फ़्लाइट डेक जहां पर पायलट्स बैठे थे, वो सबसे दूर बिल्डिंग F में जाकर गिरा। नोज़ लैंडिंग गियर बिल्डिंग A से 307 फीट दूर साउथ वेस्ट में ज़मीन पर गिरा। लेफ़्ट इंजन बिल्डिंग D से टकराया
दीवार पूरी तरह टूट गई और आग के गंभीर निशान मिले। इसके बाद रिपोर्ट में ये बताया गया कि फ़्लाइट में आखिर हुआ क्या था और पायलट्स के बीच क्या बात हुई। 12 जून 2025 को यही प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद 11:17 पर लैंड करता है और स्टैंड 34 पर पार्किंग करता है। उसी फ्लाइट के पायलटों ने स्टेबलाइज़र पोजीशन ट्रांसड्यूसर की समस्या दर्ज करवाई। स्टेबलाइज़र जहाज़ की टेल पर इंस्टॉल होता है, जो कि फ़्लाइट के दौरान प्लेन को नोज़ अप या डाउन रखने में मदद करता है। इसके सेंसर्स में कुछ प्रॉब्लम थी। एयर इंडिया के इंजीनियर्स ने इसकी जांच की और विमान को उड़ान के लिए फिट घोषित कर दिया। अब इस प्लेन को फ़्लाइट नंबर AI-171 बनकर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होना था। सुबह 11:55 पर पायलट्स का ब्रीथ एनालाइज़र टेस्ट हुआ और दोनों फिट पाए गए। प्लेन में 54,200 किलोग्राम फ्यूल भरा गया और फ्लाइट का टेक ऑफ वेट भी सीमा के अंदर ही था। सब कुछ ठीक था। टेक ऑफ क्लियरेंस मिलते ही प्लेन रनवे पर दौड़ा और 153 नोट्स पार करते ही 155 नोट्स पर जहाज़ लिफ्ट ऑफ हुआ। जैसे ही प्लेन की स्पीड 180 नोट्स हुई, तुरंत ही दोनों इंजन्स के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन पर हो गए, मतलब ऑन से ऑफ पोजीशन पर हो गए। आसान शब्दों में इन स्विचेस का काम फ्यूल को टैंक्स में से इंजन तक ले जाने का होता है और ये इंजन को बंद या चालू करने का काम करते हैं। ऐसा होते ही एक पायलट दूसरे से कहता है कि तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। दोनों इंजन्स बंद होने के कारण रैम एयर टरबाइन यानी कि रैट डिप्लॉय हो गया, जो कि प्लेन के सारे सिस्टम्स फेल हो जाने पर हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है, ताकि पायलट्स एटलीस्ट प्लेन को कंट्रोल कर सकें। पायलट्स जल्दी से कट ऑफ स्विच को रन पर करके इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इंजन नंबर 1 स्टार्ट होता दिखाई देता है, पर इंजन नंबर 2 स्टार्ट नहीं हो पाता। ऑटोमेटिक सिस्टम दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता है। उतनी देर में पायलट मेडे डिक्लेयर कर देता है। ATC ऑफिसर उनसे अभी कॉल साइन ही पूछ रहा था कि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्लेन क्रैश हो चुका था। अभी तो ये एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थी। फ्यूल कट ऑफ स्विचेस क्यों बंद हुए, इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उसके लिए बने रहें हमारे साथ JV TV पर।